हेलो स्टूडेंट्स, केडी द मैथ ट्यूबर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट चैप्टर की जिसका नाम है रैखिक असंख्याएं और दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना। तो इसमें सबसे पहले आज मैं एक कंसेप्ट की बात करूंगा। इसका नेक्स्ट वीडियो ग्राफ का आएगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि इसमें वो कह रहा है कि a1/b1 b1/b2 a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना करके ज्ञात करो कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत। अब देखो, संगत का और असंगत का पता कैसे चलता है, उसका कंसेप्ट देखो क्या है। जैसे आपने मान निकाला, मान लो a1/a2 का, और फिर निकाला b1/b2 का। अगर ये दोनों बराबर नहीं हैं तो भी युग्म संगत ही होगा। संगत का मतलब कंसिस्टेंट है। इंग्लिश मीडियम वाले इसको कंसिस्टेंट के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। ऐसे ही अगर a1/a2 और b1/b2 तो बराबर हैं, लेकिन c1/c2 इसके बराबर नहीं आए, तो इसको कहते हैं स्टूडेंट अपन असंगत, यानी इनकंसिस्टेंट। और जबकि अगर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों ही बराबर आ जाएं तो इसको कहेंगे अपन संगत, यानी कंसिस्टेंट। तो कहने का मतलब देखिए, संगत की कंडीशन कौन कौन सी है, या तो एक भी बराबर नहीं आए या तीनों बराबर आ जाए। अगर मान लो दो बराबर आ गए, तीसरा बराबर नहीं आया, तो फिर वो असंगत में जाएगा। कैसे, चलो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कैसे करना है। जैसे कि ये पहला समीकरण है, इसमें से a1 आपने लिया, x का गुणांक a1 होता है, y के साथ कौन है -3, ये b1 हो गया, और ये हो गया c1। यहाँ देखिए c1 c2 में एक चीज़ ध्यान रखनी है, या तो दोनों उधर हों या दोनों इधर हों। क्लियर। जैसे अभी तो दोनों बराबर के चिन्ह के उधर हैं, यानी RHS में है तो चलेगा, और बराबर के चिन्ह के दोनों इधर हो तो चलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तो RHS में हो और दूसरा LHS में हो। अगर ऐसा है भी तो आप उसको RHS में कर लो, चाहे दोनों को LHS में। चलिए ठीक है, ये तो हुआ a1 b1 c1। अब a2 यहाँ पर हुआ अपना 4, b2 हुआ -6 और c2 हो गया 9। तो ये 6 मान निकल के आए हैं। अब यहाँ देखिए, मान निकालना किसका है, a1/a2 पहले। तो a1/a2 कैसे निकालते हैं, ये 2/-3, ये तो a1/a2 हो गया। b1/b2 देख लेते हैं। तो b1 क्या है, ये सॉरी a1 आपका 2 है, a2 प्लस का 4 है, ये सॉरी प्लस का 4 है ये। तो यहाँ a1 की वैल्यू है यहाँ पर ये 2 और 4, ये कैंसिल हो गए, 1/2 हो गई। अब b1/b2 देखते हैं। तो b1 है -3 और b2 है -6। तो आप देख सकते हो ये माइनस से माइनस कट रही, 3 से 6 कट रहा है, तो b1/b2 1/2 हो रहा है। अब देख लेते हैं c1/c2। तो c1 कितना है 8 और c2 कितना है 9। तो आप देख सकते हो a1/a2 और b1/b2 तो बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। यानी दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। तो ये स्थिति कौन सी बनेगी, दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं, तो असंगत की बनेगी। तो यानी यहाँ पर युग्म हुए असंगत, इंग्लिश में कहें तो इनकंसिस्टेंट। क्लियर। ये है स्टूडेंट इसकी पिक्चर। ऐसे ही हमको सारे क्वेश्चन करने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है 3x - y = 2 और 6x - 2y = 4। अगर इसको देखें तो x के साथ कौन है 3, तो ये तो आपका हो गया a1, y के साथ -1 है तो ये आपका हो गया b1, और c1 हो गया यहाँ पर अपना 2। तो ये हो गया a1 b1 c1। अब a2 b2 c2 इसमें से लाएंगे। a2 है आपका 6, b2 -2 और c2 हो गया 4। क्लियर, ये पोजीशन हो गई। अब यहाँ वैल्यू किस किस की निकालनी है, a1/a2 की निकालनी है, b1/b2 की निकालनी है, और c1/c2 की निकालनी। तो a1/a2, a1 कितना है 3, a2 6, ये कैंसिल करेंगे, 1/2 हो जाएगा। b1/b2, b1 कितना है -1 और b2 कितना है -2। तो ये माइनस से माइनस कटेगी, यहाँ भी 1/2 आ गया।
तो ये A1/A2 हो गया, ये B1/B2। अब C1/C2, C1 कितना है 2, C2 4, इसको भी 2 से काट लें तो ये भी 1/2 हो रहा है। अब आप देख रहे हो ये तीनों बराबर आ रहे हैं, तीनों बराबर आ रहे हैं, या तो मैंने बताया था या तो तीनों बराबर आए या एक भी बराबर नहीं आए। तो अब ये युग्म कैसा होगा, संगत यानी कंसिस्टेंट। क्लियर। देखिए यहाँ संगत असंगत से मतलब क्या होता है, संगत का मतलब होता है कि ये समीकरण मिलके कोई आंसर दे सकते हैं, और असंगत का मतलब होता है कि ये समीकरण मिलके x और y का कोई भी आंसर नहीं दे सकते। अब चलते हैं सीधा थर्ड पर। यहाँ है अपना 2x - 2y = 2 एंड 4x - 4y = 5। तो ये हो गया अपना A1 हो गया 2, और B1 हो गया स्टूडेंट्स -2, और C1 हो गया 2। तो ये हो गया A1 B1 और C1। अब A2 B2 C2 की बात कर लो। A2 क्या है 4, B2 क्या है ये -4, और C2 आपका 5। तो A1 B1 C1 और A2 B2 C2। अब मान किसका निकालना है, पहले निकालना है A1/A2 का। A1 कितना है 2, A2 है 4, तो 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 1/2। अब चलो चलते हैं B1/B2 की तरफ। तो B1 कितना है, B1 है -2, और B2 है -4, तो ये भी माइनस काटोगे तो 2 से कटेगा, तो 2 1 हम 2, 2 दूनी 4, ये B1/B2 1/2 हो गया। अब चलते हैं C1/C2 की तरफ। तो C1 क्या है 2, और C2 5। तो आप देख रहे हो A1/A2 और B1/B2 तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो यहाँ मैंने अभी क्या बताया था, 2 बराबर हो, तीसरा बराबर नहीं हो, तो क्या होगा, असंगत होगा। यानी यहाँ पर युग्म होंगे असंगत। असंगत का मतलब होता है कि ये कोई भी आंसर आपको नहीं दे सकते। अब चलते हैं सीधा 4 पर। 4 में देखिए ये सिचुएशन है, इसमें A1 है आपका 4/3, B1 है हमारा 2, और C1 है 8। तो ये तो हो गया A1 B1 C1। अब इसकी बात कर लेते हैं। A2 कितना है, A2 2 है, B2 आपका 3 है, और C2 यहाँ पर 12 है। क्लियर। मैंने बताया था या तो दोनों बराबर के उधर हों या इधर हों, तो यहाँ बराबर के उधर ही हैं। अब तक जितने क्वेश्चन आए सब में यही पोजीशन चल रही है। चलिए ठीक है। अब यहाँ वही अपने को पहले निकालना है A1/A2। तो A1 क्या है 4/3, और A2 2 है, तो 2 से 4 कटेगा 2 बार, तो ये आपका आंसर हो गया 2/3। अब B1/B2 देख लो, B1 कितना है 2, B2 है 3, तो इसको काटने की जरूरत नहीं है, 2/3 ही आ गया। C1/C2, C1 कितना है 8, और C2 आपका है 12, तो ये 4 से काटेंगे तो ये भी 2/3 आ गया। तो ये तीनों वैल्यू बराबर आ गई। तीनों बराबर आने का मतलब है कि ये युग्म हो गया आपका संगत। क्लियर। ये हो गई पिक्चर पूरी। तो इस तरह से हमने देखा कि संगत और असंगत कैसे निकाल सकते हैं। एक बार रिपीट कर लेते हैं। जैसे दोनों बराबर नहीं आए तो संगत है, अगर 2 बराबर आए, तीसरा बराबर नहीं आए तो असंगत है, और तीनों बराबर आ जाएं तो भी क्या होगा, तो भी संगत होगा। क्लियर। चलिए ठीक है। तो ये था स्टूडेंट अपना संगत और असंगत से रिलेटेड वीडियो। अब अगले वीडियो में अपन देखेंगे इन युगपत समीकरणों का ग्राफ बनाना, और ग्राफ से उनके x और y की वैल्यू कैसे आती हैं वो सभी अपन देखेंगे डिटेल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।